मूंग और उड़द की गिरदावरी से लेकर पंजीयन तक कई प्रकार की समस्या आ रही है किसान भाइयों। जैसा कि गिरदावरी पटवारी को करना था, लेकिन पटवारी संघ ने इसका विरोध कर दिया। कहीं कहीं हो भी रही है गिरदावरी, लेकिन वो 5 से 10% जिले में कुल। बात करें सर्वेयर की, सर्वेयरों की आईडी ब्लॉक कर दी गई थी, उसकी आईडी फिर से बहाल नहीं की गई है, नए सर्वेयरों की नियुक्ति नहीं की गई है। तो गिरदावरी में बड़ी परेशानी आ रही है, जो कि 21 तारीख से चालू होना था, लेकिन आज हो चुकी है 2 तारीख। पूरे 10 से 11 दिन हो चुके हैं। अगर किसान की फसल की गिरदावरी भी नहीं हुई है, मानसून सर पे मंडरा रहा है, किसान ने अगर कल्टीवेटर कर देगा, खेत बना देगा, तो गिरदावरी कैसे होगी? क्योंकि ऑन फील्ड जाकर आप गिरदावरी कर रहे हैं, तो किसान के खेत में मूंग ही नहीं बचेगी, तो फिर आप गिरदावरी में ना नुकुर करेंगे। दूसरी बात पंजीयन की, जब गिरदावरी होने के बाद में पंजीयन करवाने के लिए आप जब जाते हैं, तो पहली बात तो सर्वर समस्या देता है। दूसरी बात, जो गिरदावरी जिस जमीन की हुई है वह वहां पर रकबा नहीं मिल रहा है, यानी आपकी गिरदावरी जो हुई है वो अभी सही तरीके से नहीं हुई है, या फिर कहें पंजीयन नहीं करने की मंशा है सरकार की। सरकार को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो किसान नई फसल बोने के लिए अपना खेत तैयार करेगा। सरकार के लिए अपने खेत में मूंग बचाकर नहीं रखेगा, पहली बात तो। ऐसी समस्या हमने गेहूं में देखी थी, ऐसी समस्या हमने सोयाबीन में देखी थी। लेकिन सरकार को जायद की फसलों में बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से काम लेते हुए जल्द काम करना चाहिए, क्योंकि ई उपार्जन की वेबसाइट पर लिखा आ रहा है, प्रिय किसान भाइयों, मूंग की फसल 25% खरीदी जाएगी, वहीं उड़द की फसल 100% खरीदी जाएगी। अगर प्रिय किसान भाई हैं आपके, तो आप मूंग की फसल को 100% क्यों नहीं खरीदते? जब आप 25% खरीद रहे हैं, तो किसानों को इतना ज्यादा परेशान ना किया जाए। आसानी से आप उनकी गिरदावरी कर दीजिए, उनका पंजीयन कर दीजिए। बस इतना ही चाहता है किसान। बाकी मूंग की सभी जानकारियों के लिए आप कृषक वाणी देखते रहें। मैं समय समय पर वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।